अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आपके लिए लाएँ जी वंस अगेन एक US इम्पोर्टेड टाइगर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको टाइगर क्यों कहा है। भाई इसलिए कहा है कि मुझे ये बहुत टाइगर ही लगता है देखने में, और स्पेक्स वाइज फीचर वाइज जिस तरह से भी आप इसको इवेल्यूएट करना चाहें तो मैं इनको लाड से टाइगर कहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं जी इसके कुछ अनबॉक्सिंग की तरफ, जिसमें हमेशा की तरह हम जो है वो इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स पे नज़र डालते हैं। तो MSI ब्रांड की जानिब से ये एक मदरबोर्ड है जिसका मॉडल है X470 गेमिंग प्लस मैक्स। आपको ये बताते चलें कि इसी में एक X470 मॉडल आता है गेमिंग प्लस, और एक जो है वो X470 गेमिंग प्लस मैक्स है। ये वाला जो है वो मैक्स सीरीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके जो इनिशियल इम्प्रेशन है उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे MSI मिस्टिक लाइट को मेंशन किया गया। परफॉर्मेंस गेमिंग, यहाँ पे एज़ यू कैन सी X470 AMD मदरबोर्ड गेमिंग प्लस मैक्स, और यहाँ पे मॉडल जो है वो X470 मेंशनड है। AM4 सॉकेट के साथ ये मदरबोर्ड है, और इस जानिब कुछ भी नहीं है। इस जानिब कुछ इसके बार कोड्स वगैरह हैं, और कुछ प्रोसेसर्स के साथ ये जो है मदरबोर्ड कुछ प्रोसेसर्स को सपोर्ट नहीं करता, जिनमें A सीरीज़ है और एथलॉन X4 है, इनको ये सपोर्ट नहीं करता। अदरवाइज़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जन AMD राइजन को ये सपोर्ट करता है, और आपको ये भी बताते चलें कि आफ्टर बायोस अपडेट जो है ये राइजन 5th जन को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये राइजन विद रेडॉन वीगा ग्राफिक्स एंड सेकंड जन AMD राइजन विद रेडॉन ग्राफिक्स उनको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि कुछ AMD मदरबोर्ड ऐसे हैं जो कि ग्राफिक्स वाले जो प्रोसेसर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि रेडॉन के जो ग्राफिक्स हैं डिस्क्रीट जो बिल्ट इन होते हैं प्रोसेसर के अंदर, उनको भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा एथलॉन विद रेडॉन वीगा ग्राफिक्स को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये हैं जी कुछ इसके बहुत ही बेसिक किस्म के फीचर्स। तो चलते हैं इसके मेन जो स्पेक्स हैं हाईलाइटेड उनकी जानिब। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस मदरबोर्ड की लुक है। DDR4 बूस्ट इसके अंदर लिखा गया है। 1.6x जो है वो DDR4 परफॉर्मेंस मींस के ये DDR4 बूस्ट का ये मतलब है कि आप इसकी जो रैम है उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसमें आर्मर जो PCI स्लॉट है वो मौजूद है, जो कि 4 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो लिखी गई है कि ये 4 टाइम नॉर्मल ऑर्डिनरी स्लॉट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मिस्टिक लाइट की सिंक्रोनाइजेशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये मदरबोर्ड MSI मिस्टिक लाइट जब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो 7 कलर्स और 7 LED इफ़ेक्ट्स के साथ ये चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ कर सकता है। इसके अंदर 7.1 चैनल ऑडियो जो है वो मौजूद है। 192 किलोहर्ट्ज़ 24 बिट जो ऑडियो है इसके अंदर चिप वो मौजूद है, और क्रिस्टल क्लियर साउंड जो है वो उसको मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो USB पोर्ट्स हैं ये 3.2 Gen 2 हैं, जो कि 2 टाइम फास्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी USB पोर्ट। और इस जानिब चलते हैं तो टर्बो M.2 PCI NVMe एक्सप्रेस लिखा गया है, जो कि डेफिनेटली आपको पता है कि SATA 3 से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स फास्टर होती है। तो ये SATA 3 ड्राइव से ज़्यादा 6 टाइम फास्टर NVMe को सपोर्ट करता है। ज़ाहिर करेगा, ज़ाहिर हाई एंड मॉडल है X470 तो इट शुड सपोर्ट। नेक्स्ट इसके अंदर इजी डिबग LED है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट LEDs मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होती हैं, और जैसे ही कोई सिस्टम कंपोनेंट माल फंक्शन करता है तो फौरी तौर पे वो हाईलाइट हो जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो माल फंक्शन कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो मदरबोर्ड के अंदर MSI की जानिब से इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा इसमें X बूस्ट टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो कि स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए बेस्ट है। तो ये है जी इस मदरबोर्ड के बैक IO पैनल की लुक, एज़ यू कैन सी इट हियर। आपको खोल के भी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्ड जो स्पेक्स हैं वो इसकी मेंशनड है, तो जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं कि फर्स्ट जन, सेकंड और थर्ड जन जो AMD राइजन प्रोसेसर्स हैं विद रेडॉन वीगा ग्राफिक्स
एंड सेकंड जन AMD Ryzen विद Radeon ग्राफिक्स एंड Athlon विद Radeon Vega ग्राफिक्स डेस्कटॉप प्रोसेसर वो सपोर्टेड हैं इस मदरबोर्ड के साथ। AM4 सॉकेट है, जैसे कि आप जानते हैं X470 चिपसेट है इसके अंदर। दो जो है वो PCIe 3/16 स्लॉट्स हैं, एक जो है वो PCIe 2/16 स्लॉट है, और PCIe स्लॉट्स के अंदर यू कैन से कि ये भर भर के PCIe स्लॉट्स इसके अंदर जो है वो दिए गए हैं। अभी आपको इसको जब हम अनबॉक्स करते हैं तो आपको डिटेल में दिखाते हैं। इसमें HDMI DVI-D जो है वो भी डिस्प्ले इंटरफेस के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रोसेसर जो है वो बिल्ट इन डिस्क्रीट ग्राफिक के साथ है तो आप ये इसमें HDMI और DVI-D से डिस्प्ले ले सकते हैं। इसकी जो मेमोरी सपोर्ट है, 4 इसके अंदर रैम्स इंस्टॉल हो सकती हैं, डुअल चैनल को ये सपोर्ट करता है, और DDR4 जो है वो 3200 प्लस मीन्स के 3200 से ज़्यादा आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। कितना ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ये आलमोस्ट आप इसको 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक आलमोस्ट इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट में 3 जो है वो PCIe 2/1 स्लॉट मौजूद है। स्टोरेज के अंदर 2 जो है वो M.2 स्लॉट्स मौजूद हैं, और 6 Gbps जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है आप जानते होंगे। USB पोर्ट में अंदर 2 जो है वो USB 3.2 Gen 2 हैं, 8 जो है वो USB 3.2 Gen 1 है, और 6 जो है वो USB 2 है। लैन जो है वो इसके अंदर 1000 Mbps लैन मौजूद है, जो कि इन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। 8 चैनल ऑडियो है इसके अंदर, लेकिन 7.1 HD ऑडियो जो है विद ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी वो मौजूद है। तो खैर से जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोर्ड है और बहुत ज़बरदस्त फीचर्स के साथ है। तो इससे ज़्यादा अच्छा फ़ीचर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास एज़ जेन्युइन एज़ इट कुड बी ये मौजूद है, क्योंकि US इम्पोर्टेड वर्जन है ये। और चलते हैं सबसे पहले, जैसा कि ये मदरबोर्ड आपने देखा, इसको ज़रा साइड पे करते हैं और आपको बाकी जो है वो चीज़ें दिखाते हैं इसकी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी ये एक DVD जो है ये मत्थे लगी है हमारे, एज़ यू कैन सी इट हियर। और उसके साथ साथ यहाँ पे पहले जब हम इसको खोलते हैं तो ये केबल टैग्स जो हैं वो इसके साथ चिपके हुए नहीं होते हैं, गर्मी से या पता नहीं वट एवर रीज़न ये इसके साथ चिपके हुए निकल रहे हैं। लेकिन ये जो है वो MSI की जानिब से एक ब्रोशर, उनका प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू है। और ये वाला जो है वो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाई एंड मदरबोर्ड्स के अंदर ये वाले केबल टैग्स जो है वो MSI की जानिब से दिए जाते हैं, और ये यहाँ पे मौजूद है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है। ट्रू गेमिंग का MSI की जानिब से ट्रू गेमिंग का स्टिकर मौजूद है, और उसके साथ साथ ये एक वेलकम ब्रोशर मौजूद है। M.2 सिक्रियो मौजूद है। 2 जो है वो इसके अंदर SATA केबल्स मौजूद है MSI की। आपको ये स्टैंड ऑफ क्लियर रखने का यहाँ पे कहा गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हर वीडियो के अंदर हम बताते हैं। यहाँ पे क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है जिसमें तमाम इसके हेडर्स की सेटिंग और डिटेल जो है वो मेंशन्ड होगी, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए। और ये जो है वो बैक IO पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके साथ साथ ये एक इंतहाई खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग ये एक बुकलेट है, जो कि X470 गेमिंग प्लस मैक्स कह रहा है, और इसके अंदर इसकी तमाम सर्जिकल जो डिटेल्स हैं वो इस बुकलेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये था जी हमारा जो एसेसरीज़ हैं इस मदरबोर्ड के साथ, उनका कुछ डिटेल। अब चलते हैं अपने मेन जो है वो मदरबोर्ड की जानिब, और इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये साहब जो हैं वो क्या कहते हैं। तो ये है जी मदरबोर्ड, इसको ज़रा खोल लेते हैं। माशाल्लाह ये है जी हमारा बहुत ही खूबसूरत लुकिंग डिसेंट X470 गेमिंग प्लस मैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल लिखा गया X470 गेमिंग प्लस मैक्स। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ मेरी नज़र में है वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 PCI स्लॉट्स जो हैं वो इसके अंदर टोटल मौजूद है। यहाँ पे 2 जो है वो NVMe स्लॉट्स आपको गिवन है,
और ये जो है वो डेडिकेटेड एरिया में ऑडियो कैपेसिटर्स मौजूद हैं। यहाँ पे USB 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 1, यहाँ पे HDMI, DVI और ये नॉर्मल USB, और ये जो MSI है ये नॉर्मल बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी पे भी फोकस करता है। तो ये जो PS2 पोर्ट है ये भी उसने दी हुई है। यहाँ पे ये 4 रैम स्लॉट्स आप देख सकते हैं जो कि कोर बूस्ट और DDR4 बूस्ट के साथ हैं। ये 4 रैम स्लॉट्स मौजूद हैं। ये M4 सॉकेट मौजूद है। ये जो है वो एल्युमिनियम के हीट सिंक्स हैं इसके अंदर। और उसके साथ साथ इस जानिब चलते हैं तो हेडर मिलते हैं जी हमें डिफरेंट, जिसमें JAudio JRGB1 सिस्टम फैन 2, ये CMOS क्लियर करने के लिए एक हमारे पास एक डेडिकेटेड बटन मौजूद है। JCOM1 है, JLTP1 है, JUSB1 है, JUSB2 है, JUSB3 है। ये वाला जो है वो USB3 के लिए है। JFP1 है और JFP2 है। तो ये हैं जी वो हेडर जो भर भर के, बल्कि तुन के इस मदरबोर्ड के अंदर जो है वो घुसाए गए हैं। सिस्टम फ़ैन 4 है मौजूद, सिस्टम फ़ैन 3 है, पंप फ़ैन है। इसके अलावा यहाँ पे CPU फ़ैन 1 की आप जो है वो हेडर देख रहे हैं। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये जो है वो 2 NVMe पोर्ट्स हैं इसके अंदर। तो VRMs जो हैं इसका आई थिंक सो कि 14 फेज़ VRM डिज़ाइन शायद है। और इसके साथ साथ इसकी बैक जानिब चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखा दें कि 2 वे CPU पावर जो है वो इसके अंदर, ये 2 वे CPU पावर है 8+4 कन्फिग्रेशन के अंदर। और इसके जो VRMs हैं जिनके साथ जो है वो ये जो सर्किटरी है ये इंश्योर करता है कि ये बहुत ही एक हाई क्लास जो है वो VRMs हैं और बहुत ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन में इनका रोल है। और CPU को ये हरगिज़ थ्रॉटल नहीं होने देते। यहाँ पे ATX कनेक्टर है नॉर्मल वाला। और उसके साथ साथ बैक साइड से देखते हैं तो ये है जी इसकी बैक साइड लुक, एज यू कैन सी। तो जी ये वो एरिया है जिसको हमें क्लियर कर रखने का कहा जा रहा था। AMD क्रॉसफायर टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट करता है। और ये इसकी बैक पैनल लुक है। और यहाँ पे इस एरिया को भी क्लियर रखने का कहा गया है, जैसा कि हम अपनी अक्सर वीडियोस में आपको बताते रहते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा स्टैंड ऑफ जो है वो केसिंग के अंदर हरगिज़ मौजूद नहीं होना चाहिए। और वंस अगेन अभी जो है वो आपको वंस अगेन यहाँ पे दिखा दें क्योंकि इसके कुछ फीचर्स मिस हो गए थे पहले। और वो ये हैं कि ये SATA पोर्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, इसके साथ JUSB4 हेडर भी मौजूद है। ये वाला JUSB4 हेडर है और ये वाला जो है वो JUSB3 हेडर है। और उसके साथ साथ ये इस जानिब ये सिस्टम फ़ैन 1 हेडर है। इसके अलावा यहाँ पे JBAT1 हेडर ये वाला आप देख सकते हैं ये भी मौजूद है। तो ये है जी वो हमारा ज़बरदस्त किस्म का मदरबोर्ड जो कि बहुत ही एक हाई एंड और बहुत ही ग्रेट किस्म का मदरबोर्ड है। और ख़ास तौर पे जब अगर आपकी PCI रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस सिचुएशन के लिए ये जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। मोर ओवर हाई एंड गेमिंग PC बिल्ड के लिए भी ये एक ज़बरदस्त किस्म की बेस्ट ऑप्शन है। जो मॉडर्न गेमिंग के तकाज़े हैं उनके लिए ये जो है वो उन सारे तकाज़ों को पूरा करता है जितने फ़ीचर्स आपको स्पेक्स इसके साथ बताए गए हैं। 3 डिफरेंट जो है वो इसके अंदर हीट सिंक्स मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, अगर वो मुझे मिल जाए तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये है जी वो इजी डीबग LED जो कि आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट LEDs जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि कोई भी खुदा न खास्ता माल फंक्शन होता है तो उस सूरत में ये ग्लो करेंगी और आपको बता देंगी कि ये कौन सा कंपोनेंट जो है वो माल फंक्शन कर रहा है। और लास्ट जो है वो यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये JTPM1 हेडर है और ये जो है वो JC11 हेडर इसके साथ ही मौजूद है। तो ये है जी हमारे आज की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और मज़ीद अच्छी बात यह है कि ये मदरबोर्ड जो है वो हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk पे आपको इजीली अवेल हो सकता है और आप इसको ऑनलाइन जो है वो हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ
अभी मोस्ट रिसेंटली जो हमने Z490 गेमिंग एज वाईफाई की अनबॉक्सिंग की थी, कल जो है वो आपके साथ शेयर की गई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसी का जो एक बड़ा भाई X570 गेमिंग एज वाईफाई एंड X570 गेमिंग प्लस, इन दोनों की अनबॉक्सिंग भी हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है, जो कि आप देख सकते हैं। तो बस ये है जी कि कुल मिलाकर बात ये है कि बस यही है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हमारी जो है वो लेटेस्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ का जो सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा वो आप तक फ़ौरी तौर पे बर वक्त जो है वो पहुँच सके। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।